अंततः स्वामी प्रसाद मौर्य की जो घटना कल घटी, ये घटना देखने से लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने खुद इस घटना को करवाया है और करवाकर अपनी चर्चा और पॉपुलरिटी के लिए और अपने समाज के लोगों के अंदर एक चेतना पैदा करने के लिए, हाँ, ताकि हमारा समाज यह देखे और सुने तो कहे कि नहीं, क्योंकि उनके जिस समाज से वो आते हैं उस समाज में बहुत अनगिनत नेता, बड़े बड़े नेता हैं और वो पिछड़ते जा रहे हैं उस लाइन से। हाँ, इसलिए इसकी सच्चाई तक जाना सरकार का काम है, जांच का विषय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। उत्तर प्रदेश के चर्चित नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बीएसपी में 2 नंबर के नेता कहे जाते थे और जब मायावती की पार्टी का ग्राफ नीचे गिरा तो उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ रुख किया और समाजवादी पार्टी में 2022 में भी चुनाव लड़े थे। उसके बाद चुनाव स्वामी प्रसाद हार गए थे, लेकिन अखिलेश यादव जी के सहानुभूति के द्वारा उन्हें एमएलसी बना दिया गया। फिर उन्होंने कुछ पंक्तियां जो रामचरितमानस को लेकर के, हनुमान चालीसा को लेकर के, वो हमेशा विवादित बयानों में उलझे रहे, जिससे वो समाजवादी पार्टी को छोड़ करके वो अपना खुद की पार्टी बना लिए और उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित बयानों पे घिरे रहते हैं और कल रायबरेली के दौरे पे थे और वहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता जुटे हुए थे और वहाँ पे कोई शख्स आ करके उनके ऊपर माला पहना करके थप्पड़ जड़ दिया। जानेंगे नेशनल इक्वल पार्टी के संयोजक एवं संस्थापक माननीय शशि प्रताप सिंह जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य जी का दौरा था और कार्यकर्ताओं द्वारा माला अर्पण किया जा रहा था। वो रास्ते में रुक करके सबका अभिनंदन स्वीकार कर रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी। और कल कोई शख्स आकर के अचानक उनके ऊपर माला पहनाते हुए थप्पड़ जड़ दिया। इस पर माला पहनाओ थप्पड़ मारो, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जुबान से कभी अच्छा बात नहीं निकलता है। उन्होंने कभी सनातन धर्म का सम्मान नहीं किया। उन्होंने हम लोगों के 36,000 देवी देवताओं का भी कभी उन्होंने सम्मान नहीं किया और बहुजन समाज पार्टी में वो दूसरे लाइन के नेता थे, टॉप लीडर थे। बहन मायावती जी की कृपा से उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उनकी लड़की बीजेपी से सांसद भी रही और इनके ही कर्म के चलते भारतीय जनता पार्टी ने उनकी लड़की को भी टिकट 2024 के लोकसभा में नहीं दिया। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी से निकाले जाने के बाद माननीय अखिलेश यादव जी का दामन इन्होंने थामा। अखिलेश यादव जी ने इनको चुनाव भी लड़ाया विधानसभा का। इनके कहने से भी कुछ लोगों को लड़ाया, लेकिन कोई एक सीट निकाल नहीं सके। कोई जनाधार नहीं है, न जनाधार वाले व्यक्ति, सिर्फ अपने कर्म से। और कल की जो घटना रायबरेली में घटी, इनको ही स्वागत करने के लिए जगह जगह 10-20 की संख्या में लोग माला लेकर खड़े थे। अब समझना ये है कि वो माला पहनाकर मारने वाला व्यक्ति है कौन, किसके द्वारा भेजा गया है, ये जांच का विषय है। कभी कभी कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनकी जमीन जब पैर के नीचे से खसकने लगती है, उनकी पॉपुलैरिटी जब खत्म होने लगती है,
तो या तो उलूल जुलूल बयान देते हैं, धार्मिक उल्टा पुल्टा बयान देते हैं, या इस तरह का कृत्य खुद करवाते हैं ताकि हम चर्चा में आ जाएं। कुछ नेता तो जो कल स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ घटना घटी, मैं उसकी निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को राजनीति में यह काम नहीं करना चाहिए, या किसी व्यक्ति को राजनीति में अपनी पॉपुलैरिटी के लिए यह काम अपने ऊपर नहीं करवाना चाहिए। समझ गए कि नहीं? क्योंकि देखिए, जनता अब सब जानती है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आप अपने ऊपर ही हमला करवा लें, अपने ऊपर ही माला पहनवा लें, अपने ऊपर ही थप्पड़ चलवा लें सोशल मीडिया की सुर्खियों में रहने के लिए, तो सब लोग जानता है सब बात को। और एक बात मैं बता दूं आपको, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पुराना इतिहास जानने वाले लोगों से आप पूछेंगे ना, तो मुझे लगता है कोई भी उनको अच्छा आदमी नहीं कहेगा। इतने बुरे हैं? हाँ, जो व्यक्ति हनुमान चालीसा जैसे पाठ, रामायण के श्लोक पर उंगली उठाता हो, जिसको भगवान तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी ने लिखा हो, वैसे व्यक्ति के ऊपर उनके द्वारा रचित और लिखित चीज़ों पर उंगली उठाकर कहना कि ये लाइन गलत है, इसको हटाना चाहिए, ये लाइन से बहुत तरह की बात। अरे भैया, हर बात का कई अर्थ होता है। तो मैं ये कह रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में कुछ एक और नेता ऐसे हो गए हैं जो हमेशा कोई न कोई साजिशन बयानबाजी और साजिशन करतूत करके अपने आप को चर्चा में रखने वाले नेता के रूप में जनता अब जानती है उन लोगों को। इन लोगों के पास अपना व्यक्तिगत कोई आधार नहीं है, और इन लोगों को नेता कहना भी मुझे लगता है कि अब गलत होगा। ये लोग नेता वाली लाइन में भी नहीं है, ये लोग क्रूरता वाली लाइन में चले गए। हाँ, तो जो घटना घटी कल, वो कोई एक साधारण घटना है। हाँ, क्योंकि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देगा, भगवान ये है गीता का ज्ञान। हम पूछते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को ही क्यों मारा गया, मारने वाला उन्हीं को क्यों टारगेट किया? देश में बहुत से नेता हैं जो घूमते हैं, अकेले घूमते हैं, और जिस व्यक्ति ने एक काम किया, उस व्यक्ति के उनके लोगों के द्वारा बुरी तरह पीटा गया। उस वीडियो में कहीं नहीं दिखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने दौड़ के उसको बचाने का काम किया हो। अगर वो दौड़ के बचाने का काम किए होते तो उनके कई पाप कल ही पुण्य में बदल गए होते, लेकिन उन्होंने और कह कह के पिटवाया। अब मैं नहीं जानता हूँ कि वो व्यक्ति कौन है, क्या नाम है, किस जाति धर्म मजहब का है। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि किसी न किसी के दिल को आप अगर अपने बयानबाजी से दुखलाया होगा, तो जब आदमी को किसी प्रकार किसी चीज़ से तकलीफ होता है तो उस तकलीफ के गुस्से को उतारना वो जानता है, और हो सकता है कि वही काम उसने किया हो। लेकिन मैं फिर यह बात कहूँगा कि किसी भी राजनेता को धार्मिक, जातिगत भावना को ठेस पहुँचाने वाला, धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने वाला, देवी देवता, संत सन्यासी, महात्मा के ऊपर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो नेता हैं। तो केवल राजनीतिक विकास की बात करना चाहिए, शिक्षा की बात करना चाहिए, बेरोजगारी की बात करना चाहिए, रोजगार की बात करना चाहिए, महंगाई की बात करना चाहिए, सरकार के ऊपर, सरकार में रहे नेताओं के बारे में उनके ऊपर टिप्पणी करना चाहिए। लेकिन आप आम जनमानस, आम आम देवी देवता, आम जाति, किसी के ऊपर उंगली उठाना, किसी को कुछ बोल देना अपनी चर्चा कराने के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए, तो मुझे लगता है कि जिसने भी किया है ये काम, वो कहीं ना कहीं से पीड़ित रहा होगा उनसे, तभी ये घटना घटती है, अन्यथा कहाँ किसी के ऊपर घटना घटती है। अच्छा, अभी आपने कहा कि अगर कहीं न कहीं से वो पीड़ित रहे होंगे, तभी हमला किया है वो लड़का। तो राम जी सुमन
के ऊपर जो हमला हुआ वो कैसा था? नहीं, देखिए, रामजी लाल सुमन ने किसी एक जाति विशेष के लिए, किसी एक जाति विशेष के महापुरुष और राजा पर टिप्पणी किया था। रामजी लाल सुमन जी की जो टिप्पणी थी, वो टिप्पणी की भी निंदा पूरे देश ने किया। उस टिप्पणी की भी निंदा होनी चाहिए। किसी भी महापुरुष के किए हुए अच्छे काम और बुरे काम को बताया जाता है, लेकिन उसके साथ अभद्र भाषा, अशोभनीय भाषा नहीं जोड़ी जाती है। आप देखिए, लोकसभा में जब चलता है लोकसभा, या अभी भाजपा की सरकार है, भाजपा के किसी भी नेता से आप बात करेंगे ना, तो सब लोग एक ही आदमी को दोषी ठहराते हैं देश में, वो जवाहरलाल नेहरू को दोषी ठहराते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा किया होता तो ऐसा देश हो गया होता, ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा हो गया होता। लेकिन वो लोग अमर्यादित तरीके से जवाहरलाल नेहरू को नहीं बोलते हैं। उसी तरह मैं कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने किया था, उन्होंने भी जिस शब्द का प्रयोग किया, वो शब्द में सिर्फ एक ही शब्द ऐसा था जो गड़बड़ था। अगर वो शब्द वो ना बोले होते तो शायद मुझे लगता है इस तरह की कोई बात ही ना हुई होती। और किसी एक जाति, मैं ही यहाँ बैठ कर किसी एक जाति विशेष को अगर कुछ बोलूँगा, तो जाति विशेष जो जो जाति बनी हुई है देश में, वो जाति विशेष के लोगों के अंदर गुस्सा जरूर होगा कि शशि प्रताप सिंह ने कैसे हमारी जाति के लोगों को ऐसे बोल दिया। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं हूँ या कोई भी देश का सबसे बड़ा नेता हो, देश के जो भी मजबूत लोग हों, राजनीति करने वाला व्यक्ति को राजनीति करने दीजिए, और धर्म का प्रचार करने वाला व्यक्ति को धर्म का प्रचार करने दीजिए, डॉक्टर को डॉक्टरी करने दीजिए, मास्टर को मास्टरी करने दीजिए, प्रोफेसर को प्रोफेसरगिरी करने दीजिए। अब सब लोग इन लोग राजनीति करने लगेंगे तो फिर डॉक्टर कहाँ रह जाएगा, मास्टर कहाँ रह जाएगा, इंजीनियर कहाँ रह जाएगा। तो अंततः स्वामी प्रसाद मौर्य की जो घटना कल घटी, ये घटना देखने से लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने खुद इस घटना को करवाया है, और करवाकर अपनी चर्चा और पॉपुलरिटी के लिए और अपने समाज के लोगों के अंदर एक चेतना पैदा करने के लिए, हाँ, ताकि हमारा समाज यह देखे और सुने तो कहे कि नहीं, क्योंकि उनके जिस समाज से वो आते हैं उस समाज में बहुत अनगिनत नेता, बड़े बड़े नेता हैं, और वो पिछड़ते जा रहे हैं उस लाइन से। हाँ, इसलिए इसकी सच्चाई तक जाना सरकार का काम है, जांच का विषय है। लेकिन जो भी व्यक्ति इस तरह का काम करता है, वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ से पीड़ित होता है, दुखी होता है, तभी करता है, अन्यथा किसी से करवाया जाता है। धन्यवाद सर। अभी बातें हो रही थी नेशनल इक्वल पार्टी के संयोजक एवं संस्थापक माननीय शशि प्रताप सिंह जी से। इनके बातों से आप कितना सहमत हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।